जय मसीह की दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोगों के लिए एक और टेस्टिमनी वीडियो लेके आया हूँ। और आज का टेस्टिमनी है टाइटैनिक के हीरो के बारे में। नहीं, मैं वो हीरो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो मूवी में दिखाया है। मैं तो रियल हीरो के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है जॉन हार्पर। जी हाँ दोस्तों, ये हीरो ने दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सन 1912 10 अप्रैल को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना होते हैं। तो उसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग सवारी कर रहे थे और सबको भरोसा था कि ये जहाज नहीं टूटेगा, क्योंकि उसे बनाने वाला इस तरह से कहते थे कि स्वयं ईश्वर आने से भी ये जहाज नहीं टूटेगा। अगर ईश्वर चाहा तो भी नहीं टूट सकता, क्योंकि उसको बहुत ही पैसा लगा के, बहुत हैवी मटेरियल यूज करके उसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत खूबसूरती से बनाया था। उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ लग्जरीज था। लेकिन 14 अप्रैल को जब वो अटलांटिक महासागर पे पहुंचते हैं तो बड़े से बर्फ़ की चट्टान से टकराने की वजह से वो टूट जाता है और टूट के अपने साथ 1517 लोगों को भी लेके जाता है। दोस्तों, ये कहानी तो हम सबको पता है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक और कहानी है जिसको कम मात्रा में हम लोग को पता है। और इस कहानी का हीरो का नाम है जॉन हार्पर। जॉन हार्पर एक प्रभु के दास थे। वो जगह जगह पे सुसमाचार को प्रचार करते थे। तो उसको शिकागो में प्रचार करने के लिए जाना था। तो उसने अपना 6 साल की बेटी को अपने साथ में लेकर उस टाइटैनिक में बैठ के शिकागो जा रहे थे। तो उस समय सब लोग एंजॉय कर रहे थे, उस टाइटैनिक का मज़े ले रहे थे, उस खूबसूरती का मज़े ले रहे थे, समुद्र के मज़े ले रहे थे। कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, कोई खा रहे थे, कोई पी रहे थे। सब अपने अपने मज़े में थे। लेकिन जॉन हार्पर उस समय भी प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। जो लोग टाइटैनिक के हादसे से बच के आया, वो लोग इस तरीक़े से कहते थे कि जॉन हार्पर ने आखिरी दम तक प्रभु के सुसमाचार को प्रचार किया। और जब 14 अप्रैल 11:45 को रात को जब एक आइस बग से टकराता है, टकराने की वजह से पानी अंदर घुस जाता है और वो धीरे धीरे करके डूबने लग जाता है और लोगों पर हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। लोग भाग दौड़ करना शुरू हो जाता है, चिल्लाना शुरू हो जाता है। और जॉन हार्पर अपना बेटी को लेता है और उसको एक जो लाइफ बोट था वहाँ पे वो उसमें रख देता है और उससे कहता है, वो बेटी सिर्फ 6 साल की थी, और उससे कहता है तुझे ईश्वर तेरा परवरिश करेगा, परमेश्वर तेरा परवरिश करेगा। अगर चाहा तो जॉन हार्पर भी बच सकता था और अपने आप को बचा सकता था, क्योंकि सिर्फ 6 साल का ही बेटी था। उसको साथ में लेकर, उसको बाहों में लेकर उस लाइफ बोट में बैठ के वो जा सकता था। लेकिन नहीं, वो मुड़ के देखता है बहुत सारे लोग डूब रहे, जिन लोग ने अभी तक प्रभु को जाना भी नहीं है। वो लोगों को प्रभु के बारे में जानना जरूरी है और अनंत जीवन के और ले जाना जरूरी समझा उसने। इसलिए उसने पानी में छलांग मारा और हर एक के पास गया और हर एक के पास जाके ये कहना लगा कि क्या तुम प्रभु को जानते हो? और लोग कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा तुम प्रभु को ग्रहण कर लो, आज ही तुम स्वर्ग में रहोगे। दूसरों के पास जाता है, क्या तुम प्रभु को जानते हो? नहीं, आज ही तुम प्रभु को ग्रहण कर लो, आज ही तुम स्वर्ग में रहोगे। एक ऐसे करते करते हर एक के पास गया और एक लड़का डूब रहा था, उसके हाथ पकड़ लिया। उसके पास लाइफ जैकेट भी नहीं था और जॉन हार्पर ने अपना लाइफ जैकेट को दिया। और वो लड़का कहता है कि तुम अपने जैकेट मुझे क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम भी तो डूब जाओगे, तुम भी तो मर जाओगे। तो जॉन हार्पर इस तरह से कहते हैं, मैंने तो प्रभु को जान लिया है, मैं प्रभु को जानता हूँ और मरने के बाद मैं निश्चिंत हूँ कि मैं स्वर्ग ही जाऊँगा, लेकिन तुमको प्रभु के बारे में जानना ज़रूरी है। ये कह के एक बड़ा सा छाल आता है और उसको लेके जाता है। जितना हो सके उसने प्रभु के सुसमाचार को प्रचार किया। लेकिन अंत में वो ठंड मौसम, वो ठंडे पानी, गहरा सागर ने उसको अपने बस में कर ही लेता है। ऐसा ही एक और कहानी बाइबल में भी हम देखते हैं, मरकुस 4 अध्याय में। वहाँ पे एक छोटे से बोट रहते हैं, छोटे से बोट था, छोटे से नाव में प्रभु यीशु मसीह और उसके 12 चेले वहाँ पे बैठ के इस किनार से उस किनार, उस पार जा रहे थे। रात के समय था। तो अचानक उस समुद्र पे तूफान आना शुरू हो जाता है
तूफान आता है और बड़े बड़े छाल आके उस नाव को मार देता है और उस नाव को इधर से उधर कर देता है। लेकिन वो नाव डूबता नहीं, वो नाव नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता पता है आपको? क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे। टाइटैनिक में सब कुछ था, कॉन्फिडेंस था इंसान को कि ये नहीं डूब सकता, क्योंकि ये बहुत हैवी मटेरियल से बना हुआ है, ये नहीं डूब सकता। लेकिन डूब गया। और वो जो प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए वो नाव था, वो लकड़ी के थे और छोटा सा था, और वहाँ पे 12 लोग थे, और वहाँ पे आंधी तूफान भी आया था, फिर भी वो नाव नहीं डूबा, क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे। और वो लोग अपने अपने मंजिल तक पहुँच पाया। लेकिन टाइटैनिक में जो लोग बैठे थे वो लोग अपने मंजिल को नहीं पहुँच पाया। तो दोस्तों, ये दोनों कहानी के माध्यम से पर्सनली मुझे ये लगा कि हर इंसान का जीवन एक सफ़र ही है, और हर इंसान को अपना मंजिल तक पहुंचना ही है। हर इंसान का एक ही है मंजिल, जहाँ से हम लोग आया वहाँ तक हर इंसान को पहुंचना ही है, हम सबको पहुंचना है। लेकिन हम लोग का ये सफ़र क्या वो टाइटैनिक की तरह है, जो आधा रास्ते पे ही टूट गया और डूब गया, या तो वो बाइबल में लिखा हुआ कहानी की तरह है, जो हर परिस्थिति को सामना करके भी अपना मंजिल तक पहुंच पाया। ये दोनों कहानी एक ही है, लेकिन दोनों कहानी में बहुत फ़र्क है। केवल इस तरह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरा अलावा कोई भी उस पार नहीं जा सकता। उस नाव की तरह यीशु ही हम लोगों को अपना मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कहता है। तो आपका सफ़र में सब कुछ है, इस सफ़र में आप हो, उस सफ़र में सब कुछ है, लेकिन ईश्वर अगर नहीं है तो सफ़र बेकार है, टाइटैनिक की तरह ही डूब जाएगा। तो दोस्तों, अपना सफ़र में ले लीजिए यीशु मसीह को और पहुंच जाए अपना मंजिल तक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।